नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा शर्मा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। आज मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने आस्क माय डेंटिस्ट के 10th एपिसोड में। और फ्रेंड्स, हम आज अपने इस एपिसोड में अपने व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज को आपके सामने रखेंगे और उनके आंसर्स देकर उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल लेते हैं हम लल्लन सिंह जी का। ये जानना चाहते हैं कि क्या मैम डेंटल एक्सट्रैक्शन का आइज प्रॉब्लम से कोई रिलेशन है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू द स्टडीज डेंटल एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालने का आपकी आई साइट पर या आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पर किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। डेंटल एक्सट्रैक्शन से आपकी आई साइट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इट इज प्रूव्ड फ्रेंड्स कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द आई प्रॉब्लम्स एंड डेंटल एक्सट्रैक्शन। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड्स हम पवन गुप्ता जी का। पवन गुप्ता जी ये जानना चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिसके दौरान उनको ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रीटमेंट उनका प्रोग्रेस हुआ, उनका फेस उनको अब अच्छा नहीं लगता है, काला भी पड़ गया है और उनको लगता है कि उनके चीक्स भी काफी दब गए हैं। तो पवन गुप्ता जी, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि हमको आपके ट्रीटमेंट से पहले के आपके रिकॉर्ड्स में आपके फेशियल फोटोग्राफ्स और एक्सरेज देखने की जरूरत है और आपका ट्रीटमेंट से पहले का डेंटल रिकॉर्ड क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके फेस में चेंजेस आए हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फेस में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो हमें आप अपने पुराने फोटोग्राफ्स और एक्सरेज सेंड करें और उनको देखकर मैं आपको जो भी एडवाइस होगा वो बताऊंगी और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम ये भी आपको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किरण कुमारी जी जानना चाहती हैं कि मैम मुझे ब्रेसेस लगाए हुए 2 मंथ हो गए हैं बट मेरे मसूड़े ब्लैक होने लगे हैं। किरण जी, अभी आपका इनिशियल फेज है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तो हमारे मसूड़ों में एक नेचुरल ब्लैक ब्राउन ग्रेइश पिगमेंटेशन होता है जो कभी कभी टूथ मूवमेंट से हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, वो जेनेटिक भी होता है। हो सकता है पहले आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया हो। और इसके अलावा आप बहुत ही अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करके चलें शुरुआत से, जिस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी डिपॉजिट आपके दांतों और मसूड़ों पे नहीं रहना चाहिए। तो हो सकता है इस वजह से भी आपको लग रहा हो कि आपके मसूड़े ब्लैक हो रहे हैं। और वैसे नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में जेनेटिकली भी ब्लैक एंड ग्रेइश गम में पिगमेंटेशन देखा जाता है जो बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन लेते हैं आकांक्षा साहू जी का। साहू जी ये जानना चाहती हैं कि मैम मेरे 2 मिल्क टीथ अभी तक हैं और मेरी उम्र 23 साल है। इनके पीछे मेरे परमानेंट टीथ आ चुके हैं और जिस वजह से इनको ये फील होता है कि इनके ऊपर के 4 दांत बाहर की तरफ प्रोक्लाइन हो रहे हैं। तो क्या मिल्क टीथ को निकलवाने से पीछे वाले परमानेंट टीथ आगे आ जाएंगे और सब ठीक हो सकता है क्या? आकांक्षा जी, मैं चाहूंगी कि पहले आप हमको अपने फोटोग्राफ्स और एक्सरे सेंड करें। अदरवाइज मेरी सलाह आपको यही है कि मिल्क टीथ के पीछे परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार एक्सरे से कंफर्म करवा के अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से उनको निकलवा सकते हैं और अपने परमानेंट टीथ को अलाइनमेंट करवा के अपने आर्च में ला भी सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आपको ट्रीटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। और रही बात इसकी कि आपको लगता है कि आपके ऊपर के 4 दांत इस वजह से आगे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका कुछ रोल हो सकता है अपर प्रोक्लिनेशन में, या फिर आपके दांत जेनेटिकली भी या फिर किसी भी कारणवश आगे हो सकते हैं, जिनको हम डिफरेंट ब्रेसेस टेक्निक से पीछे करके अपर लोअर टीथ का अलाइनमेंट सेटल कर सकते हैं, जिससे आपका फेस और आपका जॉ देखने में बहुत ही एस्थेटिक लगेगा और आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट का बहुत ही फेवरेबल आउटकम मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सवाल आया है अमीशा सिंह जी का। ये जानना चाहती हैं कि उनके डॉक्टर ने बोला है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद हमको विजडम टूथ निकालना होता है। तो अमीशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली बहुत सारी कंडीशंस में अगर अनफेवरेबल है आपका विजडम टूथ यानी आपका अकल दांत अगर एक अनफेवरेबल पोजीशन में है जो हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट पर कोई भी साइड इफेक्ट डाल सकता है, तो डेफिनेटली एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट हम आपको उस विजडम टूथ को निकलवाने की सलाह देते हैं। पर अगर आपका विजडम टूथ एक पॉजिटिव एक अच्छी पोजीशन है जिससे आपके अलाइनमेंट के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो फिर हम आपका एक्सरे देखकर आपको उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। एंड
इन द फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम वर्षा शर्मा जी का। वर्षा जी की क्वेरी ये है कि इनका ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है और इनके ब्रैकेट्स बार बार निकल जाते हैं, यानी बार बार डीबॉन्ड हो जाते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो वर्षा जी, आपको मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करें और उनसे एक थोड़ा चेकअप कराएं अपना। कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छे बॉन्डिंग एजेंट के यूज के बाद भी आपकी बाइट प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें आपस में ब्रैकेट्स हिट कर सकते हैं या आपके दांत हिट कर सकते हैं, जिससे जब भी आप कोई हार्ड बाइटिंग करती हैं तो वो ब्रैकेट पे फोर्स लगने की वजह से वो निकल जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं, जैसे कि हम आपको एडवाइस करते हैं हार्ड, क्रस्टी, बहुत ज़्यादा इस तरह के फूड जैसे कि कॉर्न है, ये सब चीज़ें हैं, स्टिकी चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, इनको हम आपको ट्रीटमेंट के दौरान अवॉइड करने की सलाह देते हैं। पर अगर आप बाई चांस ऐसी किसी भी चीज़ को लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके ब्रेसेस को डिबॉन्ड कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे थोड़ा चेकअप कराएं, प्लस आप भी अपने डाइट को मेंटेन करके फॉलो करके चलेंगे तो आपके ब्रैकेट्स डिबॉन्ड नहीं होंगे डेफिनेटली, एंड यू विल get your braces treatment fastened and completed within the estimated period of time, because बार बार ब्रैकेट का डिबॉन्ड होना आपके ट्रीटमेंट को स्लो कर सकता है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आप जल्द ही अपने डॉक्टर से मिलकर इस चीज़ को ठीक करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमने कुछ अपने व्यूअर्स के सवाल डिस्कस करे हैं आपसे और आपकी उनकी क्वेरीज के आंसर्स दिए हैं। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, thanks for watching the video.